ओके जी, ग्रेड 2 चैप्टर नंबर 12 माई ईयर्स 2 फ्रॉम वर्क बुक। फर्स्ट हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। एक्सरसाइज 12.1, लुक एट द पॉइंटर ऑन द स्केल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। स्केल पे जो पॉइंटर है उसको देखना है और क्वेश्चन को आंसर करना है। द एप्पल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम्स, व्हाट इज द मास ऑफ द पेयर। इन दोनों का जो वेट है टोटल वो है 60 ग्राम्स। और क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि एप्पल का, इन दोनों में से सिर्फ एप्पल का जो मैस है वो 40 ग्राम्स है, तो पियर का कितना मैस होगा। तो टोटल वेट है 60 ग्राम्स, उसमें से अगर मैं एप्पल का वेट माइनस कर दूं तो मेरे पास पियर का वेट आ जाएगा, विच मीन्स 60 माइनस 40 इज इक्वल्स 20 ग्राम्स। आपने सिर्फ 20 ग्राम्स लिखना है, दिस इज द आंसर, सिर्फ आंसर लिखना है, ये कैलकुलेशन नहीं लिखनी। द ग्रेप्स हैव अ मैस ऑफ 70 ग्राम्स। इन ग्रेप्स का मैस 70 ग्राम्स है। ड्रॉ एन एरो टू शो 70 ग्राम्स। तो एरो से हम शो कर देंगे 70 ग्राम्स को, ठीक है। इन्हीं के जैसा एरो बनाते हैं जैसा इन्होंने उधर बनाया हुआ है, ठीक है। वन बैग ऑफ क्रिस्प्स हैज अ मैस ऑफ 25 ग्राम्स। एक जो क्रिस्प का पैकेट है उसका मैस है 25 ग्राम्स, तो इसका भी 25 ग्राम्स होगा। सो ड्रॉ एन एरो टू शो द मैस ऑफ टू बैग्स। दोनों बैग्स का मैस कितना होगा, 25 प्लस 25 इज इक्वल्स 50। सो एरो जो है वो 50 को शो करेगा। सो वी हैव ड्रॉन द एरो। राइट द कुकी रेसिपी फॉर 2 पीपल इफ द रेसिपी फॉर 4 पीपल यूजेस। 4 लोगों के लिए जो रेसिपी है उसमें जो चीजें यूज हो रही हैं वो ये है। हमने जो लिखनी है वो 2 लोगों की रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। अब डेफिनेटली 2 जो है वो 4 का हाफ होता है, तो हम इन सारे जो मैसेज हैं इनको भी हाफ कर देंगे। 4 लोगों के लिए अगर हमें 100 ग्राम्स फ्लावर चाहिए तो 2 पीपल के लिए, 2 पर्सन के लिए वी विल बी नीडेड 50 ग्राम्स फ्लावर। कैसे, 100 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 100 ग्राम्स फ्लावर चाहिए हमें, 2 एग्स थे तो अब हमें 1 एग चाहिए, क्योंकि हमने हाफ करना है। कोई भी चीज हाफ करनी हो तो उसे 2 से डिवाइड करते हैं, और 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 25 ग्राम्स ऑफ शुगर। सो दैट्स इट। एस्टिमेट एंड ड्रॉ रिंग अराउंड द मास ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। कैटरपिलर का मास 30 ग्राम्स होगा या 3 ग्राम्स। 3 ग्राम्स इज क्वाइट लेस, 30 ग्राम्स तक होगा। अब बग 100 ग्राम्स का तो नहीं हो सकता, 1 ग्राम बहुत लाइट सा होता है। 3 पेंसिल्स 15 ग्राम्स की होंगी, नॉट 50 ग्राम्स, क्योंकि 50, अच्छा अब 50 ग्राम्स की क्यों नहीं होंगी, आप कोई कह सकता है कि 50 की भी तो हो सकती है। देखिए 50 एग्जैक्टली 3 पे डिवाइड ही नहीं होता, ठीक है। तीनों पेंसिल्स बराबर है ना, तो बराबर बराबर वेट होगा, तो एटलीस्ट 15 3 पे डिवाइड होता है, तो मुझे पता है 5 ग्राम की एक पेंसिल है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। Draw arrows on the scales to show the answers. 3 kilograms plus 2 kilograms is equals 5 kilograms. So arrow draw कर देंगे 5 kilogram पे. 6 kilograms plus 2 kilograms is 8 kilograms. So we'll draw the arrow like this. And 3 kilograms plus 3 kilograms plus 1 kilogram. 3 plus 3 6, 6 plus 1 7 kilograms. So आयशा measures the temperature at 10 o'clock in the morning. आयशा ने सुबह 10 बजे टेम्परेचर मेजर किया, एंड अगेन 3 o'clock in the afternoon, और दोबारा आफ्टरनून में 3 बजे उसने टेम्परेचर को मेजर किया। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 9 डिग्री सेल्सियस। और जब उसने टेम्परेचर, यानी अगर जो सुबह का टेम्परेचर था और जो आफ्टरनून का टेम्परेचर था उनका डिफरेंस कहते हैं माइनस को, माइनस किया तो जो आंसर आया दैट वाज 9 डिग्री 9। What could the temperatures be? Write possible answers in the table. The first one has been completed for you. मॉर्निंग में था जी उसका 17 और इवनिंग में 26, ये इन्होंने खुद से लिखा है। और इनको अगर आप 26 में से 17 को माइनस करें तो आंसर 9 आता है। तो हम एक आसान काम करते हैं, हम इसको बढ़ा देते हैं और इसको कम कर देते हैं। नहीं, इसको लाइक 17 है ना, तो बल्कि ये दोनों इंक्रीज होंगे। 17 हो जाएगा 18 और 26 हो जाएगा 27। अगेन 27 में से जब हम 18 माइनस करें तो आंसर आता है ना, दोनों को एक एक इंक्रीज कर देते हैं। देन 19, देन 28, आसान है ना, बच्चे को इतना ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। 29 एंड देन 21 एंड 30।
सबको 1 1 इंक्रीज कर दिया, जब 1 इधर इंक्रीज किया तो 1 इधर भी इंक्रीज किया। अब आप इनको माइनस करें, 27 माइनस 18 9 आएगा, इसको भी माइनस करें 9 आएगा, इसको भी माइनस करें 9 आएगा, तो इन सब में 9 ही आना चाहिए इनका डिफरेंस। पुट दीज मैसेज इन ऑर्डर, इन मैसेज को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वीडियो लंबी हो गई है।